कि इसकी कीमत तो सही तो कोई कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने बिक्री नहीं करना। काफ़ी बार इसके 10 करोड़ रुपए लगे हैं, तो ये इन्हीं की देन है, क्योंकि हमने मुर्रा नस्ल को आगे बढ़ाया है और उसी के कारण ये पद्मश्री भारत सरकार ने दिया है। डेली की बात करें तो 1000-1500 रुपये तो नॉर्मली इसका चारे में आ जाता है। प्रधानमंत्री भी इनसे मिले हुए हैं। कल जैसे हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी आए थे, तो वो भी स्पेशल इसको देखने के लिए इधर पहुँचे। आपको पता है यमराज की सवारी क्या है? यमराज की सवारी है भैंसा। आप भैंसा बहुत देखे होंगे, गांव में, देहात में, शहर में बहुत भैंसा देखे होंगे, लेकिन हम जो आज आपको भैंसा दिखाने वाला है उसका कीमत जान करके आप चौंक जाइएगा। अमूमन आप 20, 25, 50 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया तक का भैंसा देखे होंगे, लेकिन इस भैंसे की कीमत क्या है हम इनके मालिक से पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा सर प्रवीण नाम है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। अच्छा, टोपी से लग रहा है आप आर्मी में थे। आर्मी। अच्छा, क्या थे आप? मैं रिटायरमेंट हुआ, एक्स सर्विसमैन हूँ फिलहाल आर्मी से। अच्छा। हाँ जी, अभी भैंस। इस भैंसे की कीमत क्या है? सर भैंसों की कीमत तो ऐसे आपने देख ही रहा है बार कि इसकी कीमत तो सही तो कोई कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने बिक्री नहीं करना। काफ़ी बार इसके 10 करोड़ रुपए लगे हैं, वो जब ये छोटा था जब लगे, अभी तो और भी ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन हमने वीडियो बना करके भी डाली हुई है कि हम इसको किसी कीमत पर बिक्री नहीं कर सकते, क्योंकि इसके कारण हमारी की जो एक ये समझो इसने सब कुछ हमारे को दिया है। पद्मश्री से लेकर के मान सम्मान, कहीं पे भी जाते हैं दूसरे स्टेटों में, उधर आप देख सकते हो कि हर आदमी जो चाहता है कि इसको एक बार देखें, क्योंकि ये अगर बात करें तो पूरे भारत का ही नंबर 1 बुल है ये। पूरे भारत का नंबर 1 बुल है। और आज से नहीं है, इसका जो दादा था गोलू 1, वो भी पूरा 7 बार का चैंपियन रहा है। 7 सालों में उसके साथ में कोई खड़ा होने वाला दूसरा बुल नहीं था, और उसी की लाइन का ये है। और अभी जो इसके बच्चे आ रहे हैं वो भी इसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अभी पंजाब में जो मेला लगा था धनौला में, वो भी उधर पे पहले नंबर पे पोजीशन हासिल करी थी। मतलब इसको आप बेचेंगे नहीं? नहीं सर। कीमत 10 करोड़? कीमत 10 करोड़। कीमत 11 दे, 15 दे, चाहे कोई 50 दे सर, ये सेल के लिए नहीं। सेल के लिए नहीं, क्योंकि आप लोग 10 करोड़ ज़्यादा समझते हो, लेकिन आप ये समझो पैसा तो बहुत से लोगों पे मिल जाएगा, लेकिन किसी को 10 करोड़ में पद्मश्री मिल सकता है क्या? किसी को पैसे से इतना जो मान सम्मान भैंसे ने आपको पद्मश्री दिलाया? हाँ जी, क्या? क्योंकि मुर्रा नस्ल के ऊपर जो काम करने के ऊपर जो आप देख पा रहे हो सामने, राष्ट्रपति द्वारा, श्री नरेंद्र सेक्रेटरी द्वारा के भाई पद्मश्री अवार्ड लेते हुए, तो ये इन्हीं की देन है, क्योंकि हमने मुर्रा नस्ल को आगे बढ़ाया है और उसी के कारण ये पद्मश्री भारत सरकार ने दिया है। आपको बता दें कि ये भैंसा जो है पटना के वेटनरी कॉलेज के मैदान में जो है एग्जीबिशन लगा हुआ है किसानों से संबंधित, उसी में जो है इसी प्रदर्शनी में ये आया है, और ये बिक्री का नहीं है। 10 करोड़ इसकी कीमत अभी तक जो है लग चुकी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसको हम बेचेंगे नहीं। ये कहाँ से मिला आपको? कहाँ से? ये बताया सर, इसका दादा भी अपने पास था, इसकी जो माँ थी वो भी, और जो ये खुद पीढ़ियों से चलता है ये लाइन आ रही है। और आज ये ऐसे तैयार हो चुका है कि सभी आप नहीं, बिहार स्टेट में नहीं, कहीं किसी भी स्टेट में जाता है तो इसको देखने वालों की भीड़ लगती है। जो इसको इज्जत मान सम्मान इसके कारण हमारे को मिलता है, न कि हमारे कारण इसको। अच्छा, देख सकते हैं ये छोटा हाथी जैसा दिख रहा होगा आपको, उसी साइज का है ये। इससे मतलब अगर छोटे हाथी को आप देखें तो इससे साइज का होगा। कितनी उम्र है इसकी? इसकी मात्र 6 साल हुई है सर। मात्र 6 साल में इतना बड़ा है? जी, इतना विशाल। जी, ये शुरू से ही, बचपन से ही इसको दूध और अच्छा दूध का अच्छी सेवा करी गई, और शुरू से ही जो इसकी माँ है, इसके पिताजी के सारे गुण इसमें आए हैं, और उसका भी ये नतीजा है कि भाई आज इसमें तो बहुत खर्च भी आपको होता होगा इसको रखने में, इसका मेंटेनेंस। तो देखो, जो एक मुर्रा नस्ल को होता है वही आम इसको होता है। कोई ज़्यादा खर्चे वाली बात नहीं होती, क्योंकि आम किसानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम पशु रख सकते हैं जितना हम ये कहेंगे। भाई आम जो पशुपालक साथी हैं, जैसे एक खेतीबाड़ी के साथ साथ उन्होंने पशुधन को ज़रूर पालना चाहिए, उससे भी आप अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हो। जैसे हम भी एक साधारण किसान हैं, और साधारण किसान होते हुए आज हमने इनसे जो अपनी औलाद खुद की इतनी पैदा नहीं दे सकती, जो इन्होंने इज्जत भी दी है और साथ के साथ पैसा भी दिया। भी इसको अगर मतलब पाला जाए तो इसमें कितना खर्च होगा? पाला जाए तो सर ये आप ये मान के चलो भाई, महीने का अगर बात करें तो डेली की बात करें तो 1000-1500 रुपये तो नॉर्मली इसका चारे में आ जाता है। नॉर्मली इसके चारे में आएगा? हाँ जी। अच्छा,
और उससे ऊपर से जैसे दूध है, गाजर है, सेब हैं, आलू हैं, तो इस टाइप का जो एक्स्ट्रा जो इसके अनुसार हम देते रहते हैं, वो संतुलित आहार का प्रयोग करते हैं। अभी तक कितना एग्जीबिशन में इसको लेके गए हैं आप? हम कोई जगह ही नहीं है ऐसी जहाँ पर नहीं गए हैं। इधर भी जो बिहार सरकार ने आप लोगों को दिखाने के लिए कि बिहार के जनता भी जागरूक होगी, और इसलिए इस स्पेशल जो संदेश पे ये इधर पहुँचा है। तो काफ़ी महाराष्ट्र में बुलावा है। हाँ, महाराष्ट्र में लगा लो, गुजरात में लगा लो, कहीं पे भी जब जाते हैं तो ये स्पेशल जो प्रदर्शनियों में इसको देखने के लिए भी जो भारत सरकार बुलाती रहती है। इससे प्रधानमंत्री भी इनसे मिले हुए हैं और काफ़ी कुछ इसको। अच्छा, प्रधानमंत्री से भी मिल चुका है? जी, आपने सारे पोस्टरों में दिख जाएगा ये। हाँ हाँ, ठीक। अच्छा, ये जो है भैंसा जो है क्या नाम क्या है इसका? इसका गोलू 2 है, गोलू 1 इसका दादा था। गोलू 2 जो है ये अपने मालिक का कहना भी मानता है। अभी हम देख रहे थे कि इन्होंने इसको बैठने के लिए कहा तो ये बैठ गया। अब इसको आप उठा सकते हैं? इतना समझदार है जी, इसका कोई भी आप काम करो ये सारी चीज़ समझता है, शांत है, कभी भी ये मतलब उग्र नहीं होता, शांत स्वभाव का, जहाँ पर भी जाता है उधर ही अपना मन लगा लेता है। अच्छा, ये इसको अगर उठने आप बोलिएगा तो उठ जाएगा? नहीं उठ जाएगा, लेकिन अभी आप देख रहे हो कि ये सुबह से मतलब इसके 6 बजे भीड़ लगनी शुरू करी थी। तो उसके बाद ये ऐसे ही रहता। कल जैसे हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी आए थे, तो वो भी स्पेशल इसको देखने के लिए इधर पहुँचे थे। हाँ जी, मुख्यमंत्री जी। चलिए, तो देख लिया, आप देख लीजिए, एक बार फिर से दिखा दीजिए इस गोलू 2 को। इस गोलू 1 इसके पिता का नाम था। और देख लीजिए, ये अभी जो है इन्होंने बोला खड़ा हो जाने के लिए, ये उठ गया और ये पूरी तरह से अब खड़ा हो चुका है। इसको हम छू के भी देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा गोलू 2 है। गोलू 2 के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हम इसी तरह से आपको इस पशु मेला के अन्य भी जो भी जानवर आए होंगे उसका दीदार आपको कराएंगे। अगर आपको ये देखना है तो पटना के वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में आके देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? मैं ललित सिंह आप सभी किसान भाई बंधुओं को एक बार दिल से नमन करता हूं। और मैं मधुबनी से हूं और अपने पास 20 भैंसें हैं। मुर्रा नस्ल? बिल्कुल मुर्रा ब्रीड की है। और मैंने 3 लीटर से काम कराया उस पर वर्क करना। जब हमारे घर 3 लीटर की भैंसें थी ना, उससे मैंने 20 लीटर तक का सफ़र तय कराया। बस उसका एक ही रीज़न रहा, सीमेंट। जब तक आप अच्छे फसल के लिए अच्छा बीज नहीं अवेलेबल करवाते हैं तब तक आपके घर अच्छा फसल नहीं आएगा। अच्छा, सीमेंट कोई अगर चाहे इसको तो कहाँ मिल सकता है? मेरे से ले सकते हैं आप। अच्छा, आपसे लिया जा सकता है, मधुबनी जाना होगा? बिल्कुल, या मेरा ऐसे आते भी हैं हम सीमेंट सप्लाई के लिए, पटना तक आते हैं। क्या आपसे कांटेक्ट? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 911019 50 50। दूसरा नंबर है 95 25 99 25 25। इस गुल का तो ही मिल ही जाएगा सीमेंट। साथ में ये सुमेश भाई है। अच्छा, सीमेंट इस बुल का अगर सीमेंट लेना चाहे कोई भी तो क्या कीमत होगी? 500 रुपये पर पीस स्ट्रॉ है इनका। अच्छा, और ये सुमेश भाई है। इनके पास बेहतर ब्लड लाइन का बेहतर बुल है। इनके ही बुल का मेरे घर 3 लीटर 4 लीटर वाली भैंस की बेटी अभी 20 लीटर तक की दूध पे है। दूसरे पे कहाँ के हैं आप? हरियाणा से ही है। हरियाणा से ही है। मतलब आप सीमेंट बिहार में उपलब्ध आप करवाते हैं? हाँ जी, भाई साहब के पास सभी सीमेंट मिल जाएंगे और इनसे आप संपर्क कर सकते हो। अच्छे से अच्छे जो मुर्रा नस्ल के जो चुनिंदा बुल हैं उनके सीमेंट मिलेंगे इनके पास। क्योंकि मैं इस चीज़ को पहले खुद अपने पशु पे ट्राई करा है और उसका बेहतर रिजल्ट है। मतलब साधारण जो भैंसें होती है हम लोगों के यहाँ, अगर उसमें मुर्रा नस्ल का सीमेंट उसको दिया जाए तो उससे जो है धीरे धीरे जो है फ्रेश बहुत जल्दी, धीरे धीरे नहीं, अगर आप केयर अच्छा करते हैं तो 3rd जनरेशन में 100% आपका रिजल्ट होगा, जिसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रह गई बात कि हमारे यहाँ आज तक जो इंसीमिनेशन हो रहा था सिर्फ पशु को प्रेग्नेंट करने के लिए, उस चीज़ को आप छोड़िए। आज के टाइम में हरियाणा वहाँ पहुँच चुका है कि हम कम फीड में कितना अधिक से अधिक दूध लें। चलिए, इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि बिहार से हरियाणा जो है इस मामले में बहुत आगे है। और क्या बोल रहे थे? मुन्नी भाई को बोल रहा है। बिहार से हर मामले में जो है, इस मामले में खास करके पशु पालकों के मामले में जो है बिहार से हरियाणा बहुत आगे है। और आप भी मुर्रा नस्ल अपने घर में अगर लाना चाहते हैं तो सीमेंट भाई साहब के पास उपलब्ध है। इन्होंने अपना नंबर जो है दिया है और इनके पास जाइए। मधुबनी ज़िला या पटना में भी सीमेंट ये अवेलेबल करवाते हैं। इनके पास जाइए और सीमेंट ला करके आप भी जो है मुर्रा नस्ल का जो है भैंस या भैंसा अपने घर में
तैयार कर सकते हैं?